मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और साथियों आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत अपने खास कार्यक्रम में जिसमें बात करता हूं मैं वास्तुशास्त्र पर और चर्चा करता हूं उन विषयों के ऊपर जिनमें कि आपके मन में बहुत सारे सवाल बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। साथियों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वो टॉपिक है जहां से वास्तुशास्त्र शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वास्तुशास्त्र इज द साइंस ऑफ डायरेक्शंस एंड वाइब्रेशंस, एनर्जीज की और दिशाओं की एक साइंस है, एक विज्ञान है जिसे हम कहते हैं वास्तुशास्त्र। और जब तक दिशाओं को आपको पता नहीं चलेगा तब तक रह जाएगा सब कुछ ज्ञान आपका अधूरा। अगर जानना चाहते हैं कैसे चेक करें डायरेक्शंस, कहने को तो बहुत आसान, सुनने को भी बहुत आसान, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है वास्तु का वो होता है दिशाएं चेक करना। जानना चाहते हैं कैसे चेक करेंगे डायरेक्शंस, कौन कौन सी गलतियां नहीं करेंगे, तो इस वीडियो में चलिए आखिर तक मैं आपसे साझा करूंगा अपना वो तरीका जैसे हम चेक करते हैं दिशाएं एक्यूरेट और 100% ठीक। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं दिशाओं के बारे में और दिशाओं को चेक करने के बारे में। बहुत आसान लगता है ये कहना और सुनना कि हमें डायरेक्शंस चेक करनी आती हैं, बड़ा आसान। कैसे कहते हैं लोग कि डायरेक्शन अगर आपको चेक करनी है तो कुछ भी नहीं करना, आप अपने प्लॉट के बीच में खड़े हो जाओ, कंपास को सीधा कर लो। कंपास आपके मोबाइल में, सबके मोबाइल में होता ही है आज की डेट में, और उसके बाद डायरेक्शन चेक कर लो। यहीं जाके फंस जाते हैं हम। और हम क्या करते हैं कि जब किसी प्लॉट में, किसी भूखंड में, किसी जगह पर जाते हैं भवन में और अपने कंपास को खोल लेते हैं, अपने मोबाइल के कंपास को खोल लेते हैं। खोलने के बाद बताते हैं कि आपका घर जो है ये 22 डिग्री पर है, 24, 28, 30 डिग्री पर है, साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग बोल देते हैं और ये समझते हैं कि हम जो है बिल्कुल सही हैं। जब तक हमें इस बात का ज्ञान ना हो कि हम इस शिकंजे से कैसे बाहर निकलें, क्योंकि हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया है इस बात को कि हम वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। हमने बहुत सारी वीडियो देखी है भारद्वाज की और पता नहीं किस किस की, और उसके बाद जो हम तो आराम से किसी प्लॉट में जाते हैं, कंपास खोलते हैं और अपने मोबाइल का कंपास खोलने के बाद आराम से दिशाएं देख लेते हैं। साथियों, ये जो अगर हम सोचते हैं तो हम बहुत अच्छा नहीं करते, क्योंकि जब आप डायरेक्शन चेक कर रहे हैं तो उसमें 90% चांस होता है दिशाओं के गलत होने का। और जब एक बार आपका मन ये कहता है कि आप जो देखते हैं बिल्कुल ठीक देखते हैं, तो आप कभी भी आपके मन में ये नहीं आएगा कि आप गलती करते हैं। जब तक कि आपके मन में ये चीज़ नहीं आए कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकलें, इस मेंटल स्टेट से जिसमें कि आप समझते हैं कि आपको जो है वास्तु की दिशाएं देखनी आती हैं, जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। एक छोटी सी बात याद आई हमें, छोटी सी कहानी। एक भेड़िया और एक लोमड़ी और एक गीदड़, ये सब के सब जो है किसी जंगल में घूम रहे थे। जंगल में घूमते घूमते भेड़िए का तो कोई मतलब नहीं था, वो तो जहाँ जा रहा था वहाँ जा रहा था। और वो गीदड़ और लोमड़ी उन्होंने एक रास्ता पकड़ा और पकड़ने के बाद इतना तेज़ भागे कि भागते भागते एक जाल में फंस गए। तारों का जाल एक बाड़ा बना हुआ था, उसके बीच में कूद गए और वहाँ से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया था। 4 या 5 फीट ऊंचा तारों का जाल चारों तरफ बना हुआ था। घूमना शुरू कर दिया उन्होंने इस जाल के अंदर। उनको लगा कोई तरीका इससे बाहर निकलने का नहीं है, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक लोमड़ी के माइंड में क्या आया, वो उस बाड़े के अंदर थोड़ा सा पीछे हटी, बैक गियर में चली, 10, 15, 20, 25 फुट दूर चली आधा घंटा घूमने के बाद। और उसके बाद वो दौड़ती हुई गई और उस बाड़े के ऊपर से जंप करके बाहर निकल गई। देखा गीदड़ ने कि ये तो बहुत अक्लमंदी की बात है, उसने भी वही किया, वो भी पीछे हटा और उसके बाद जंप करके वहाँ से बाहर निकल गया। तो जब तक हम कोई तरीका ऐसा नहीं सोचेंगे, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि और भी रास्ते होते हैं, और भी तरीके होते हैं किसी काम को करने के, तब तक हम घूमते रहेंगे इसी जाल में। अब डायरेक्शन जब आप देखते हैं तो आपको पता है कि कितनी बड़ी गलती आपसे हो सकती है। देखिए, डायरेक्शंस के लिए कंपास सबके पास होती है। आजकल जो सबसे बड़ी गलती है, जहाँ से मेरा टॉपिक आज का शुरू हुआ साथियों, वो टॉपिक इसलिए शुरू हुआ
क्योंकि जितने भी लोग हैं मेरे हिसाब से अगर 100% नहीं तो शायद 95% वास्तु कंसल्टेंट भी, आर्किटेक्ट भी, एक आम आदमी भी, सब कोई जो है अपने अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर डायरेक्शंस को, अपने कंपास को उसके ऊपर लोड कर लेते हैं, एप्लीकेशन लगा लेते हैं और उसके बाद में चेक करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है गलती की। अगर आपको सही डायरेक्शन चेक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा कंपास लेना पड़ेगा। ये फ्लोटिंग डिस्क कंपास है। इसके अलावा और भी कंपास होते हैं हमारे पास। ये नीडल टाइप कंपास है, कभी झूठ नहीं बोलते, बहुत अच्छा आपको बताते हैं। क्योंकि मोबाइल कंपास जो है ना वो बहुत जल्दी, क्योंकि सेंसिटिव होता है, वो छोटे मोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, या किसी भी ऐसे फील्ड से जिसमें कि बिजली या इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ चल रही हो, उससे बहुत जल्दी डेविएट होते हैं। हर घर में सरिया लगा होता है, कॉलम खड़े होते हैं, छत होती है, लोहा बहुत ज़्यादा होता है, घर के आसपास कहीं वेल्डिंग चल रही होती है, कोई इंडस्ट्री चल रही होती है, इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, लाइटें जल रही होती हैं, कहीं पर तारें शॉर्ट करी होती हैं, कहीं बिजली का खंभा होता है, कहीं ट्रांसफार्मर होता है, 50 फैक्टर होते हैं साथियों, जिसकी वजह से आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है उसका जो कंपास है वो डेविएट करना शुरू कर देता है। और अगर आपने चेक करना है कि भारद्वाज ने ठीक कहा या गलत, आज ही करना। आज ही इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर में जाना, घर में खड़े होना और कंपास को, अपने मोबाइल के कंपास को ऑन करके किसी एक कमरे में किसी एक जगह पर खड़े होकर के आप डायरेक्शन चेक करना, बाहर की तरफ फेस करके। उसके बाद जगह थोड़ी बदल देना। अब यहाँ खड़े हैं, 1 मिनट के बाद थोड़ा सा आगे हट जाना। हर बार अगर आपका फेस रोड की तरफ रहता है, मान लिया कि वो 12 डिग्री पर है, तो अपने पूरे घर में कहीं भी जाएंगे और रोड की तरफ फेस करेंगे तो उसको 12 डिग्री होना चाहिए। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, इतना हैरान हो जाएंगे कि ये हुआ क्या। जैसे आप अपने घर में जगह बदल रहे हैं, जैसी कमरा बदल रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका कंपास जो है वहाँ पर डायरेक्शन बदल रहा है। डिग्रीज जो है वो 12 डिग्री से 28 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, यहाँ तक कि कभी कभी नॉर्थ को साउथ भी दिखाना शुरू कर देता है। तो क्या करना है आपने, आज मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि जब भी आपको डायरेक्शन चेक करनी है तो कोशिश करें कि आप जो है ऐसे कंपास लें जो कि नीडल टाइप होते हैं, ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इनमें धोखा होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये जो कंपास है इसकी मजबूरी होती है। इसकी मजबूरी क्या है कि ये जो है ना मैग्नेट है अपने आप के अंदर, और इसका जो है नॉर्थ और साउथ दिखाना इसकी मजबूरी है। इसको कोई भी चीज़ डेविएशन में नहीं ला सकती। अब जो कंपास हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे अच्छे कंपास जैसे मैंने आपको बताए, आपको मैंने इमेजेस में भी दिखाए, ऐसे कंपास जो कि फ्लोटिंग डिस्क में होते हैं, इसके अंदर एक मैग्नेट चिपका हुआ है। मैग्नेट की मजबूरी नॉर्थ साउथ दिखाने की, अच्छे कंपास होते हैं। और इसके अलावा और भी कंपास बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं इसको जो है आमतौर पे कहते हैं कि आर्मी वाले इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी एक नीडल चिपकी हुई अंदर, और नीडल जो है वो दिखाता है नॉर्थ साउथ। उसके बाद एक सवाल और, पहले तो मैंने आपको बताया मोबाइल कंपास, अपने फ़ोन का कंपास यूज़ करना आज से ही बंद कर दो अगर आपने डायरेक्शन देखनी है। दूसरी बात, सिर्फ आप जो है नीडल टाइप कंपास यूज़ करो, फ्लोटिंग डिस्क कंपास यूज़ करो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक छोटा सा सवाल और मुझसे पूछा जाता है, होता क्या है, लोग हमसे पूछते हैं कि सर वास्तु में ट्रू नॉर्थ पे काम करते हैं या मैग्नेटिक नॉर्थ पे काम करते हैं। बहुत बड़ा सवाल, बहुत कॉमन सवाल, और इंटरनेट पर लोगों ने ऐसा उलझा दिया जैसे मकड़ी का जाला उलझा होता है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, अपनी अपनी बात, सबने अपना अपना गाना गा दिया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो भी, जब हम वास्तु करते, वास्तु की कोई भी बात करते हैं तो वास्तु में ध्यान करते हैं हम लोग कि हम वास्तु में ट्रू नॉर्थ पर काम करते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पर काम नहीं करते। ध्यान कर लेना, ट्रू नॉर्थ पे काम करते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पे काम नहीं करते। लेकिन हम कहते क्या हैं, हम कहते हैं हम तो मैग्नेटिक नॉर्थ पर ही काम करते हैं। उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि देखिए, समझ लेना, छोटी सी बात, ये हमारी अर्थ है, हमारी भूमि है, राइट। इसका एक कोना नॉर्थ, एक कोना इसका, एक सिरा इसका साउथ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब जो मैग्नेटिक कंपास है वो जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो इसी तरह से चलता है, लेकिन जो ट्रू नॉर्थ होता है वो अपनी जगह बदलता है। हम लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, और हम नॉर्थ पोल के पास में नहीं हैं। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ट्रू नॉर्थ की जो कैलकुलेशन आती है, ट्रू नॉर्थ में और मैग्नेटिक नॉर्थ के अंदर जो है 0.98 इतना डिग्री का फर्क पड़ता है, यानी 0.98 डिग्री का फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये 1 डिग्री, लगभग 1 डिग्री का अंतर पड़ता है। अगर हम जो है ट्रू नॉर्थ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ट्रू नॉर्थ यहाँ पर कहीं आता है,
ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये ट्रू नॉर्थ आता है। जब इसकी हम बात करते हैं तो हम जिस जगह पे लोकेट करते हैं यहाँ पर डिग्री का इतना कम डेविएशन है यहाँ पर कि हम जो है हम ट्रू नॉर्थ पर तो काम करते हैं, लेकिन देखते हैं मैग्नेटिक कंपास से हमेशा मैग्नेटिक कंपास की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कोई बड़ा विशेष अंतर नहीं पड़ता। दूसरी बात, अगर कोई साधन मेरे पास हो जिससे मैं ट्रू नॉर्थ को फाइंड कर पाऊँ तो हो सकता है मैं ट्रू नॉर्थ का साधन ही फाइंड करता, लेकिन मेरे पास कोई तरीका नहीं है। एक आम आदमी होने के नाते, विज्ञान के पास तो बहुत कुछ है, लैब के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन एक आम आदमी होने के नाते मेरे पास सिर्फ एक मैग्नेटिक कंपास है। मैं जब मैग्नेटिक कंपास यूज़ करता हूँ तब हम जिस दिशा को हम मानते हैं उसी को हम जो है वास्तव में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताएं 0.98 1 डिग्री से भी कम अगर डेविएशन होता है तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। और वास्तव में हम आपको बताते हैं कि 11 डिग्री प्लस और 11 डिग्री माइनस, इसके ऊपर रफली वही सब डायरेक्शन रहती है, लघु 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 उप 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 दिशा रहती है, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो साथियों सोचो इस इतने छोटे से डेविएशन से क्या अंतर पड़ता है। मुझे लगता है आज मैंने नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का जो फंडा था आपसे साझा कर लिया। आशा है आपके समझ में आ गया होगा, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा। अगला वीडियो फिर से ऐसा लेंगे जो कि घिसा पिटा नहीं होगा, अपनी लाइन से हटके होगा और जिसमें आपसे शेयर करूंगा कोई अच्छी बात। क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं अब धीरे धीरे उस लेवल पर आते जा रहे हैं कि वो अपने आप को छोटा मोटा वास्तु कंसल्टेंट तो कह ही सकते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं पिछले कई साल से। आप भी जुड़िए, आप भी मेरे साथ चलिए और सीखिए वास्तु होती क्या है, सच्चाइयाँ वास्तु की। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच साथियों। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।